अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हज़रात, अभी एक ख़बर मौसूल हुई है। एक साहब ने, जो आप इश्तिहार देख रहे हैं ये स्क्रीन पर, किसी साहब ने ये लिखा है कि हाशमी मियाँ, उबैदुल्ला ख़ान आज़मी, ग़ुलाम रसूल बलियाबी, मुफ्ती गुलफ़ाम, असद इकबाल साहब, हबीबुल्लाह फ़ैदी साहब, ताहिर रामपुरी साहब, शमीम फ़ैदी साहब, मुल्क हिंदुस्तान के बड़े बड़े खुतबा शुरा के नाम दिए हैं। और उसमें ये लिखा है कि ये लोग एक तारीख के इतने पैसे लिया करते हैं। ये इश्तिहार पहले भी खूब वायरल किया था। इस पर मुफ्ती शहरयार साहब क़िबला ने ज़बरदस्त बयान फरमाया था, लेकिन ये इश्तिहार फिर से लोग वायरल कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, जितने लोगों के दिलों में ये फ़तूर हो, ये गलत बात बैठी हो कि ये मौलवी लोग एक एक रात का इतना इतना पैसा लेते हैं, मेरे भाई आप एक मरतबा ये बताइए कि आप मौलवी हजरात से ही क्यों पूछते हैं कि आप हजरात एक रात का इतना पैसा लेते हैं, इतना नजराना लेते हैं? कभी आपने किसी डॉक्टर से, उसके पास में जाकर के ये पूछा कि डॉक्टर साहब आप हमसे मिलने की सिर्फ़ इतनी फ़ीस क्यों लेते हैं? कभी किसी वकील से आपने कहा कि आप इतनी फ़ीस हमसे क्यों लेते हैं? या कभी आपने किसी जज से कहा, किसी भी बड़े ओहदे के मालिक से आपने कभी ये सवाल किया? हमें यार, ये तो दुनियादार लोग हैं जिनसे आप ये सवाल नहीं कर सकते हैं, और ये तो नाइबीन रसूल हैं। मेरे नबी ने इनको अपना वारिस कहा है। मेरे नबी ने इनको अपना दीन संभालने के लिए, मेरे नबी ने इनको चुन लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और आप ऐसे उलमा के लिए आप अपने दिल में ये फ़तूर रखते हैं। मैं गुजारिश करता हूँ जितने लोग ये इश्तिहार शेयर कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि इसको बिल्कुल बंद करिए। जो लोग ऐसी बात करें उनको कायदे से आप लोग समझाइए। जिब्रील पहले आ गए थे। हुजूर, रब ने फातिमा का रिश्ता अली के साथ कर दिया है, और हुजूर फिर भी उठ के चले। जिब्रील ने कहा, या रसूलुल्लाह किधर जा रहे? बेटी से पूछ लूं। का रब का तो यही फैसला है। फरमाया, बात बेटी की नहीं है, बात कयामत तक आने वाली उम्मत की बेटियों की भी है। आज मैं अपनी बेटी से इसलिए पूछ रहा हूं ताकि कल कोई बगैर पूछे अपनी बेटी का हाथ किसी शराबी के हाथ में न दे, बगैर उसकी मर्जी के कोई अपनी बेटी का हाथ किसी जुआरी के हाथ में न दे। इसलिए आज मैं अपनी बेटी से पूछ रहा हूं ताकि कयामत तक आने वाला उम्मती जब बेटी का रिश्ता करे तो एक बार मेरी सुन्नत समझ के अपनी बेटी से भी पूछ ले। ये बेटियां होती हैं, बेटों से 6 बार पूछ रहा है तेरी मर्जी है कि नहीं, क्योंकि वो जानता ये 8 साल का था तभी जूता लेके खड़ा हो गया था। अगर मेरे ऐसे कपड़े नहीं आए तो मैं जूता मार दूंगा। और वो बेटी को इसलिए भी जानता है बाप कि 12 साल की थी, मैं मजदूरी करके लौटा, मैंने कहा बेटी ईद आ गई है, नए कपड़े नहीं बनाएगी। उसने मेरी कमाई देखी, मेरी टूटी जूतियां देखी, और मेरे पुराने कपड़ों को देख के बस एक मुस्कुराहट लाई चेहरे पे, और कहा अब्बा अभी 5 महीने पहले तो सूट बनाया था, उसी पे प्रेस करके पहन लेंगे, हमारी ईद हो जाएगी। माशाअल्लाह। ये बेटियां होती हैं, और इन्हीं के साथ हमने सितम किया। कह रहा नहीं, बराबरी का मिलेगा ना तब बेटी दूंगा। बराबरी का मेरा नबी कह रहा है। अली आया बैठा दरवाजे पे, तेरी क्या राय है? खातून जन्नत का सर झुक गया। अब्बा जिसमें तेरी रजा है उसमें मेरी रजा है। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया, फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ तय कर दिया है, इसलिए कि अली के पास अगरचे दुनिया की दौलत नहीं, लेकिन मेरा अली इतना अमीर है कि उससे मुस्तफा भी राजी है और खुदा भी राजी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। दमाद ऐसा होना चाहिए कि उससे खुदा भी राजी है और उससे मुस्तफा भी राजी है। एक शख्स हजरत अली से मिलने की नीयत से आया, बड़े बड़े दिनों से ना उसने नाम सुना था, अली 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 अली, है ना, बहुत दिनों से नाम सुन रहा था। उसने कहा एक बार देखूं ना अली कौन है। जब हजरत अली से मुलाकात करने की गरज से आपकी बस्ती में पहुंचा ना, तो आप बैठे हुए ना अखरोट तोड़ रहे हैं, वो टूट ही नहीं रहे अखरोट। अखरोट जानते ना? हाँ जी, अखरोट। अब तो हर घर में नाश्ता ड्राई फ्रूट से चल रहा है। अल्लाह ने बहुत रिस्क में बरकतें दी है। जी जी, अल्लाह ने बड़ा नवाजा है अपने बंदों को, है ना। ड्राई फ्रूट से नाश्ता, अखरोट सारे ही जानते हैं। अखरोट तोड़ रहे हैं, टूट नहीं रहा है, टूट नहीं रहा है। उसने आके कहा मुझे अली से मिलना है, उसने कहा मुझे अली से मिलना है। उसने ऊपर से नीचे तक देखा और फिर पूछा कोई और अली भी है?
कहा कहां? कहा इस शहर में कोई और अली है? फरमाने लगे पूरी दुनिया घूम के आ, सारे जमाने में सिर्फ एक ही अली है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं ही अली हूं। तो बैठ गया, कहने लगा समझ में नहीं आ रही बात। कहा क्या? कहा वो खैबर का दरवाजा आप ही ने उखाड़ा था? खैबर का दरवाजा आपने उखाड़ा था? जी। कहने लगे जी। कहा समझ में बात नहीं आ रही, अखरोट टूट नहीं रहा। खैबर कैसे उखाड़ दिया था? जब इतनी बात हजरत अली ने सुनी, अखरोट रखा, मामा संभाला, आस्तीने नीचे की, कहने लगे कोई और खैबर भी है क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कोई और खैबर भी है? कहा क्यों? कहा अगर कोई और खैबर हो तो बता। अली से अखरोट टूटे या ना टूटे, मगर अली अब भी एक हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ सकता है। कहा यह कैसे हो गया से अखरोट ना टूटे, वो खैबर का दरवाजा कैसे उखाड़ देगा? हजरत अली ने कहा सुन, ये जो अखरोट तोड़ लगा हूं ये जिस्म की ताकत है, और जो खैबर उखाड़ा था वो ईमान की ताकत। क्या बात है! नारे तकबीर! जरा जोर से नारे का जवाब दीजिए। नारे रिसालत, फैज़ाने मौलाए कायनात मुफ्ती हम्माद रजा कादरी, सरजमीने सिमरावा, नारे हैदरी। अली के नाम से सब कुछ ही बदल जाएगा, सर पे तूफान भी होगा तो टल जाएगा। अली के जिक्र को अदना ना समझे मुनकिर, अली तो वो है जो खैबर उखाड़ देता। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ, अब आप अंदाजा लगाइए। हजरत अली कहते हैं कि ये जो अखरोट तोड़ रहा हूं ना, ये मेरे जिस्म की ताकत है। वो जो खैबर उखाड़ा था ना, मेरे ईमान की ताकत थी। क्या बात है, क्या बात! वो मेरे ईमान की ताकत। ईमान की ताकत थी। कई दिन से खैबर किला मुहासरे में है। सहाबा जा रहे हैं, आ जा रहे हैं, जा रहे हैं, आ जा रहे हैं। नबी ने ऐलान कर दिया कल झंडा उसके हाथ में दूंगा जिससे खुदा भी राजी है और मुस्तफा भी राजी है। सुभान अल्लाह। आज ऐलान आका कर रहे हैं। हज़रत उमर हसरत से देख रहे, काश हुजूर मेरा नाम ले दे, काश। और फरमाया मेरे नबी ने जब वो जाएगा तो खैबर फतह करके लौटेगा। वो जाएगा तो खैबर फतह करके लौटेगा। कान में आके कह रहे हुजूर नाम बता देना। हुजूर ने फरमाया फैसला कल होगा। कितने सहाबा रात भर करवट बदलते रहे, शायद काश मेरा नाम आ जाए, काश मेरा। कितने सजदों में पड़ रहे, काश अल्लाह वालों में मेरा नाम आ जाए। सुबह हुई, सब हुजूर का चेहरा देख रहे। हुजूर ने फरमाया अयना अली इब्न अबी तालिब। सहाबा की भीड़ लगी, अली उनमें थे भी नहीं। और मेरा नबी कह रहा अयना अली इब्न अबी तालिब। अली इब्न अबी तालिब कहां है? हजरत उमर आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह आंखें दुखी है, बिस्तर पे लेटे, बड़ी तकलीफ है, बिस्तर से उठ नहीं पा रहे। फरमाया मेरे अली को बुलाया जाए। सुभान अल्लाह। हजरत अली आ गए। जी सरकार हुक्म। फरमाया अली आंख में क्या हुआ? सरकार आंख आ गई है, आंखें दुखी है। मेरे नबी ने लुआब लगाया, आंखें शिफायाब हो गई। सुभान अल्लाह। मेरा इमाम कहता जिनके तलवों का धोबन है आबे हया, क्या बात है, क्या है वो जाने मसीहा हमारा नबी। सारे बरेलवी है ना यार, तो ढाटा लगा के काहे बैठे? है वो जाने मसीहा हमारा नबी, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। और ये कैमरे वाले भी बड़े सीधे सुच्चे लोग हैं, मौलवी के मुंह पे लगाए रहते, जैसे कोई शिकार पे निशाना लगाए बैठा है। वो कभी इनके मुंह भी दिखा दिया करो, इनके मुंह भी दिखाओ, ताकि दुनिया को पता चले। जब लोग बात करें ना कि लोगों के सीने से इश्क कम हो रहा है हुजूर का, तो इनके चेहरे देख के कहें रात के 2 बजे हो, जवान खड़े हो, ये बात बता देती है कि इश्क नबी घट नहीं रहा है, सीनों में बढ़ता जा रहा। क्या बात है, क्या बात है, माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजहरी कमेटी, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। खत्म कर लूं? चलूं और थोड़ा सा, चलूं और थोड़ा सा। हजरत अली की आंखों में शिफा। हुजूर हुक्म फरमाया अली लो झंडा, खैबर फतह करके लाओ। झंडा लो, खैबर फतह करके लाओ। बहुत गौर से सुनिएगा। हजरत अली ने मुहासरा किया, दस्तक दी खैबर के दरवाजे पे। मरहबा ने पूछा कौन? कहा अली आया हूं। क्यों? कहा अलर्ट कर रहा हूं। 2 ऑप्शन है,
या तो ऐसे ही किला हमारे हवाले कर दो, कलमा पढ़ लो, जान बख्श दूंगा, और या फिर अपनी मौत को चुनो। अंदर से मरहब ने कहा तुम्हारी जमात के बड़े बड़े आए आकर के चले गए, जब उनसे हमारा कुछ ना बिगड़ा तुम क्या करोगे? हजरत अली ने फरमाया औकात में रहे, मैं अली हूं और मुझे हुजूर ने भेजा है, और ये कह के भेजा है कि खैबर फतह करके आना है। तू बता, बगैर लड़े खैबर देगा या जान दे के खैबर देगा? तो वो तो दीवारों में पैक था ना। उसने कहा तुमसे जो हो सके कर लो। हजरत अली ने फरमाया ये बात तो ठीक है, लो। फिर हजरत अली ने लगाया नारे तकबीर, दिया झटका, खैबर का दरवाजा उखड़ के ऐसे हाथ में आ गया जैसे बच्चों के हाथ में खिलौने आ जाया करते हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। अब जैसी खैबर का दरवाजा उखड़ा है, अंदर खलबली मच जाती है। अली ने दरवाजा उखाड़ दिया है, अली की फौज अंदर आ रही है। मरहब ने सामने आके कहा था अली गलती कर बैठे हो, मेरे सामने आ गए हो, मरहब का मतलब जानते हो? का क्या मतलब है? का मरहब कहते कि उसको है जो अकेला हजार बंदों के सर उतारने की ताकत रखता हो, और अली तुम मेरे सामने बच्चे हो। का तू मरहब है तो क्या हुआ? मुझे भी शेरे खुदा कहा जाता है, तू अपनी ताकत दिखा। अली अपनी शुजाअत दिखाता है। जैसी अली ने तलवार चलाई, ऐसी तलवार उठी कि बीच से दो टुकड़े किए, और अली ने कहा था तोल के देख लेना, दोनों टुकड़े बराबर होंगे, इसलिए कि अली की तलवार जब भी करती है फैसला इंसाफ से करती है। क्या बात है, वाह! नारे हैदरी, नारे हैदरी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये अली है जी। इनके बारे में मेरे नबी ने कहा फातिमा मैंने तेरा रिश्ता अली के साथ तय कर दिया है, बता तेरी क्या रजा है? खातून जन्नत ने कहा अब्बा जिसमें तेरी रजा उसमें मेरी रजा है। या बैठे होंगे शादीशुदा लोग भी बैठे हैं ना यहाँ, या सारे कुआरे बैठे हैं? शादीशुदा पूछा, एक नहीं बोलने तैयार था। मेरी तरफ कोई सरकार की तरफ से ऑफर नहीं है तुम्हारे निकाह फिर कराऊं, मैं कुछ बताना चाहता हूं इसलिए पूछ रहा हूं। हाँ, कितने लोग बैठे शादीशुदा? उठा के बताते जरा। सारे ही शादीशुदा लग रहे हैं मुझे, है ना? अल्लाह सलामत रखे। बस चंद बातें शादीशुदा लोगों से भी एक गुजारिश बात आ गई तो कह जाता हूं, बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा रिश्ते जो है ना पैसों की बुनियाद पे नहीं चलते जी, रिश्ते मोहब्बतों की बुनियाद पे हक चलते है, हैं। हक है, हक है। सिमराबा वालों बहुत अच्छे लोग हो, मुझे पता है इल्म दोस्त लोग हो। हाजी साहब ने बताया कि कादरिया के इब्तदाई तलबा में हाजी साहब का नाम आता है ना? क्या नाम हाजी साहब का अपने? मोहम्मद हाशिम साहब, मोहम्मद मौलाना हारून साहब। इन्होंने बताया कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कादरिया की बुनियाद में अपने हाथों से ईंटें उठाई थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, सिमराबा वालों बुनियादी लोग आपके यहाँ पे मौजूद है। हाँ, बुनियादी लोग, बहुत इल्म दोस्त गांव है, समझता हूँ अच्छा होगा हर एतबार से। लेकिन एक बात और अर्ज कर दूं एडवांस के तौर पे, मैं ये नहीं कहता कि आप इतने खराब होंगे जितनी बात मैं कहने जा रहा हूं, आप बहुत अच्छे लोग हैं। एक बात याद रखें, जहेज तो नहीं मांगता यहां कोई,